कि दो प्रकार की बिलीफ है, एक अज्ञान मान्यता है और एक ज्ञान मान्यता है। तो इसीलिए एक रॉन्ग बिलीफ को कहा, एक राइट बिलीफ को कहा, एक व्यवहार दृष्टि को कहा, एक निश्चय दृष्टि को कहा। तो ये दोनों बिलीफ है, और बिलीफ जो है वो बिलीफ के आधार से आपका पुरुषार्थ है, बिलीफ के आधार से आपका अनुभव है, और बिलीफ को ही खत्म करना उसका नाम है आध्यात्म मार्ग। क्योंकि आखिर मैं ही हूं, और कुछ तो दुनिया में है ही नहीं, मगर और कुछ भी है ऐसा मैं मानता हूं। और कुछ भी है का मतलब है और कुछ भी मेरा है या मैं हूं आत्मा के अलावा, वही सभी प्रकार की बिलीफ को नष्ट करना है, वही अज्ञान बिलीफ है। समझ में आया? हाँ, પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે એમ કે છે કે એ બિલીફ જ છે, એનું અસ્તિત્વ નથી. ના એટલે પછી એમાં હું છે સત્સંગમાં સાંભળ્યું હતું, એટલે એ કેવી રીતે હોય છે આમ કે અજ્ઞાન એટલે સૂર્યનારાયણ ઉગે છે તો પછી એમ કે પ્રકાશ આવે તો અંધારું જતું રહે, એટલે આ જે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું જે અજ્ઞાન છે એ અજ્ઞાન કલાશ થઈ જાય તો આપણું પેલા એમાં મતલબ કે આપણે એમાં અભેદ થઈ શકીએ પૂરાત્મા, એવું જ કહેવા માંગો છો ને? हाँ हाँ, कहने का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा ही बिलीफ से बना हुआ है, अज्ञान मान्यताओं से ही बना हुआ है, और सभी प्रकार की अज्ञान की मान्यता को खत्म करना यही हमारा पुरुषार्थ है। तो अगर ये पुरुषार्थ किया तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो ही तो कर्टेन है। आत्मा और हमारे बीच कर्टेन किसका है? प्रतिष्ठित आत्मा का। अगर वो नहीं है तो कर्टेन है ही नहीं। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। तो इसीलिए ये बिलीफ जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा में होती है, और अभी जो बिलीफ निकल रही है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है। बाह्य जीवन चलता है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, और नया पुरुषार्थ करते हैं वो लाइव बिलीफ है। बराबर। और दूसरा ये है कि जिस तरह ये तत्व है, मतलब आत्म तत्व है, तो उसमें जो द्रव्य गुण पर्याय ऐसा होता है, बराबर। और गुण जो गुण हो से गुण के आधार से अवस्था खड़ी होती है। इसी तरह जड़ तत्व में भी द्रव्य गुण पर्याय ऐसा है, जड़ तत्व सभी में होता है, सभी तो इसमें जरा थोड़ा किस तरह मतलब ये अवस्था का जो होता है अस्तित्व खड़ा होता है, यही जानना है किस तरह ये पुद्गल में और इसमें हुआ है। जड़ तत्व में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, आकार है, ये सब जड़ तत्व में होता है। उनका वजन होता है, स्पेस होता है, उनको स्पेस चाहिए, ये सब जड़ तत्व का स्वभाव हो गया। जिसका जन्म मरण है, जिसका बिगिनिंग एंड एंड है, ये सब जड़ तत्व का स्वभाव हो गया। मूल तत्व, मूल उसका जड़ तत्व का मूल जो है वो अविनाशी है, जड़ तत्व का द्रव्य, बराबर। जड़ तत्व का मूल अविनाशी नहीं है। जड़ तत्व अविनाशी तो चेतन है, मगर जड़ तत्व के रूप में अविनाशी है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है। अवस्था के रूप में टेम्पररी है, हाँ ऑफ कोर्स, तत्व के रूप में परमानेंट है। बराबर। अच्छा, ये जो मैंने कहा रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकार, जन्म, मरण, बिगिनिंग, एंड, ये सब अवस्थाओं को लागू होता है, जड़ तत्व की अवस्थाओं को लागू होता है। अच्छा, मतलब कि इस गुण के आधार से अवस्था खड़ी होती है ना उनकी भी। इसके आधार से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। नहीं तो कैसे अनुभूति करोगे? कोई जड़ तत्व है, उनमें कोई टेस्ट नहीं है तो कौन खाएगा? आकार नहीं है तो कैसे मालूम होगा? कलर नहीं है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
जन्म मरण नहीं है तो उनको लाइफ कैसे कहोगे? तो ये सब अवस्था को लागू होता है, जड़ की अवस्था को ये सब कुछ लागू होता है। अच्छा स्वामी जी, दूसरा ये कि ये संकल्प और विकल्प है, इसमें मतलब विकल्प ही मिस्टेक ही है ना। विकल्प जो अभी संकल्प में तो हमने दादा ने बना दिया कि भी आप शुद्धात्मा है, लेकिन ये जो विकल्प है यही मिस्टेक है ना। इस संकल्प और विकल्प में थोड़ा जरा फाइनल उसका डेफिनेशन और मतलब उसकी समझ चाहिए थोड़ी। संकल्प और विकल्प, संकल्प का मतलब मैं और विकल्प का मतलब है मेरे अलावा जो कुछ भी है वो। मगर यहाँ संकल्प विकल्प गलत हो गया है। अज्ञान दृष्टि में संकल्प का मतलब होता है मैं नामधारी, और विकल्प का मतलब होता है नामधारी से जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, वो विकल्प हो गया। मगर ये अज्ञान की बात है, और विज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं वो संकल्प है, बाकी सब विकल्प है, और विकल्प का दूसरा नाम है अज्ञान। बराबर। तो मतलब विकल्प दुनिया में विकल्प है, मगर वो विकल्प मेरे साथ कनेक्टेड है बिलीफ के माध्यम से, तो वो अज्ञान है। और दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, मगर मेरे को विकल्प नहीं है, तो मेरे में अज्ञान नहीं है। विकल्प मतलब हमें अभी विकल्प ही सब जो खड़े हुए उस विकल्प को ही खत्म करना है। मिस्टेक जो बोलते हैं, जो मतलब कि ब्लंडर्स तो तोड़ दिया है, लेकिन मिस्टेक को खत्म करना है। हाँ, मगर वही तो कहा ने, जितना जितना मिस्टेक है वो ब्लंडर के साथ ही जुड़ी हुई है। मगर जहां तक ब्लंडर जो है वो समझ में नहीं आता है, वहां तक तो मिस्टेक रहेगी। तो ब्लंडर ये हो गई कि मैं शरीर हूं, ये ब्लंडर हो गई। अभी मैं शरीर हूं तो फिर शरीर का सभी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम हो गया, ये मिस्टेक हो गई। अगर ये ब्लंडर निकल गई और मैं शुद्धात्मा हो गया, तो फिर मिस्टेक का मतलब हुआ अभी सिर्फ संभाव्य निकाल। अभी कुछ करना नहीं है, निकालना नहीं है आपको, वो तो कुदरत ही निकालेंगे संजोग के अधीन। आपको सिर्फ समभाव में रहना है, और समभाव में रहने का आसान तरीका मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखते जाओ, अपने आप संभाव रहेगा। बराबर है। और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बराबर, मतलब कि हमें जो हमारे जो कसाय है उसको दूर नहीं करना है, मतलब ऐसा है ना। कसाय तो प्रकृति को है, वो उदय कर्म के अधीन है, मगर जब मैं पहले प्रकृति था तब उसको सुधारने की जरूरत थी। अभी मैं शुद्धात्मा हो गया तो फिर प्रकृति को सुधारने की क्या जरूरत है, जब आप है ही नहीं। तो फिर आप समझे कि नहीं समझे? समझ गई। जब आपने मकान को बेच दिया, फिर मकान का डोर टूट गया, ग्लास टूट गया, नल टूट गया, पंखा टूट गया, लाइट टूट गया, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है। बराबर है, बराबर। यस और नो? अच्छा, जब मेरा है ही नहीं तो मुझे इससे क्या लेन देन। हाँ, जब तुम्हारा ही नहीं है तो फिर तुम्हारा सब्जेक्ट कैसे रहेगा ना? बराबर, सही बात। मगर जब पहले तुम्हारा था तब तो वो सब्जेक्ट था। तो इसीलिए जैसे जैसे आपको ये विज्ञान समझ में आएगा, अपने आप आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, अज्ञान मान्यता, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और ये विज्ञान का उपयोग ही उसीलिए करना है, अपने अज्ञान को मिटाने के लिए, अपने मन वचन काया को सुधारने के लिए विज्ञान नहीं है, अज्ञान को मिटाने के लिए है।
हर वक्त दृष्टि में यही रहना चाहिए, कुदरती रचना और सनातन सत्य वाली दृष्टि होनी चाहिए, बराबर। हाँ सनातन सत्य वाली दृष्टि, हर संजोग में हाजिर हो। जी आप जी आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह हर आपके जैसा ज्ञान दर्शन हमें भी प्राप्त हुए और हमें भी इस तरह इस अज्ञानता से मुक्त हो सके। स्वामी जी, जरूर जय जरूर। सचिदानंद।